आज यूपीएससी मेंस का ऑप्शनल का पेपर था, जिसमें ये जो पेपर है आपके हिंदी लिटरेचर का है और लगभग सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से किया जाए तो सारे क्वेश्चन डुएबल हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो जिसके लिए आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। ईजिली जो है आप इसको हैंडल कर सकते हो। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, अवहट्ट की व्याकरणिक संरचना, नॉर्मल क्वेश्चन। देवनागरी लिपि के प्रमुख गुण, रहीम की काव्य भाषा का महत्व, दक्कनी हिंदी, स्वतंत्र उत्तर भारत में हिंदी की स्थिति। सारे क्वेश्चन जो हैं नोट से, दृष्टि के नोट से तो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके। इसके बाद है पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, खड़ी बोली के विकास पर प्रकाश, पारिभाषिक शब्दावली निर्माण में कठिनाइयाँ, साहित्यिक भाषा के रूप में अवधि का महत्व, ब्रज भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं को बताना है, हिंदी के साथ में जो उसके साथ बोलियाँ हैं उसके मध्य क्या रिलेशन है, इसको जो है विवेचित करना है। फिर है आपका नागरी लिपि के सुधार हेतु किए गए प्रयासों का विवेचन, हिंदुस्तानी कृत्रिम भाषा के रूप में और मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना। ये सारे जो है क्वेश्चन पेपर 1 के पार्ट 1 में आए हुए थे। अब ये क्वेश्चन है पेपर 1 के पार्ट 2 का कि रामचंद्र शुक्ल जी के साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताएं बतानी है, कबीर की प्रासंगिकता बतानी है, बिहारी के काव्य वैभव के बारे में बताना है। इसके बाद जो है प्रेमचंद की कहानियों में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद बताना है, रेणु की कथा भाषा बताना है। हाँ, यहाँ हो सकता है कि थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़े, थोड़ा सा सोचना पड़े। अगर हम केवल मैला आंचल को ही कंसिडर ना करें, केवल मैला आंचल के बेस पर ही अगर कथा भाषा को लिखेंगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो सकता है, बट मे बी उतना अपने को पॉसिबल नंबर ना मिले जितनी हम सोचते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने उनकी कुछ कहानियाँ पढ़ी हुई हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आंसर दे सकते हैं। इसके बाद रीतिबद्ध काव्यधारा में केशवदास के कवि कर्म का मूल्यांकन। यहाँ रामचंद्रिका और उनके जो काव्य है या दूसरे उनके अलंकारिक जो महत्व है उनके बारे में बता सकते हैं। फिर मुक्तिबोध की काव्य संवेदनाओं के बारे में बताना है। इसके लिए देखो, ब्रह्म राक्षस, ठीक है, हम केवल ब्रह्म राक्षस पढ़े हैं, परंतु यहाँ पर आंसर देने के लिए आपके पास में कुछ दूसरे रचनाओं के भी एक दो एग्जाम्पल्स होने चाहिए, तो ज़्यादा प्रभावी तरीके से आपको नंबर मिल सकते हैं। फिर हिंदी उपन्यास के विकास में यशपाल के योगदान, ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा। मोहन राकेश के नाट्य कला और मंच सज्जा के बारे में बताना है। रामविलास शर्मा के आलोचना कर्म के बारे में बताना है, ये भी क्वेश्चन डुएबल है। संस्मरण साहित्य के बारे में भी बताना है। इसके बाद है रंगमंच के विकास को लेकर के एक टिप्पणी करनी है, यहाँ रूपरेखा देनी है। फिर है कृष्णा सोबती की कथा संसार के बारे में, रिपीटेड क्वेश्चन 4 बार आ चुका ना, यही क्वेश्चन। फिर महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों के महत्वों का आकलन करना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग सारे क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पीवाईक्यू को बेहतर तरीके से किया जाए। अगर यहीं पर अच्छी कमांड है, इसी की आंसर राइटिंग करनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है अपने को मिल सकते हैं। ओके गाइस, देन थैंक यू फॉर वाचिंग लेक्चर।